जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बात हम जी कर रहे हैं लोकस ऑफ कंट्रोल पे। तो मैं यही बात शेयर कर रहा था कि हमारा इस तरह का बस इंडिविजुअल का बिलीफ दैट whatever being happened to them is somehow under their control, not in full control के सेंस में नहीं ले रहे, लेकिन इस एस्पेक्ट से ज़रूर है कि एटलीस्ट मैं अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव परफॉर्मेंस को ऑन करूं, एक्सेप्ट करूं और उसका ब्लेम दूसरों पर डालने की बजाय अपने पर्सनल एस्पेक्ट्स को इसको फील करूं। यही मैं आपसे अपनी पर्सनल जो सा है वो बात शेयर कर रहा था कि किस्मत के रेलेवेंट हमारी जो कॉमन परसेप्शन है वो क्या, और हम जो सा है उसको जस्ट एज अ शेल्टर यूज करते हैं। इन फैक्ट अगर कोई पर्सन सक्सेसफुल है तो उसके पीछे ज़रूर उसके अपने फैक्टर्स हैं, उसकी एफर्ट है, उसकी हार्ड वर्किंग है, उसकी गुड इंटेंशन है, उसके कुछ ऐसी गुड डीड्स हैं, अच्छी आदत, अच्छी बात, अच्छे अमाल है जिनकी वजह से जो सा है वो उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है। और डेफिनेटली जो सा है वो जो कुछ बैड होता है उसकी वजह भी हम ही होते हैं। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह में ऐसा नहीं, मतलब मेरी तो ऐसी परसेप्शन नहीं है कि अल्लाह ताला जो सा है वो कोई नाइंसाफ़ी करते किसी के साथ, ऐसा नहीं है। जो एफर्ट करता है डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड मिलता है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि समटाइम्स रिवॉर्ड हमारे लिए अगर नहीं बेनिफिशियल होते तो फौरी नहीं मिलते हैं, किसी और फॉर्म में मिल जाते हैं, किसी और टाइम पे मिल जाते हैं। ये चीज़ें ज़रूर कुछ वेरी करती हैं। So the term locus of control is used to describe the extent to which a person believes he is the master of what happens to her him. Master of what happens आपके कंट्रोल में है. Those who believe that they are in control are said to have an internal locus of control. और वो लोग जो ये बिलीव करते हैं the result of happenstance और the actions of others are said to have external locus of control, जो कि दूसरों को इस बात का यू कैन से कि रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि दूसरों की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। A good indication of an internal locus of control would be your taking responsibility for a poor performance evaluation. The good indication, important aspect is that. And the internal locus of control also tend to accept responsibility for actions of others under their control, such as subordinates. और ये चीज़ें जो है उसमें एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का गुड इंडिकेशन ये है that would be your regularly attributing poor performance to reasons outside of yourself, such as interference from others or unfairness of others. वो दूसरों के जो कंसर्न्स हैं उनको भी, जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है उनकी गुड इंडिकेशन ये है कि अगर किसी दूसरे की वजह से कुछ हो रहा है तो वो एटलीस्ट उसको भी एक्नॉलेज करते हैं, उसको भी देखते हैं कि किसी और की अनफेयरनेस की वजह से मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले तो हमेशा अपने आप को ही देखेंगे, दूसरों को देखेंगे ही नहीं। ये जो है दूसरों को भी एक्यूमुलेट करते हैं, उन एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं। जी इसके रेलेवेंट कोई बात है जो हमने काफ़ी डिस्कशन की, कोई बात आप इसके रेलेवेंट शेयर करना चाहें तो प्लीज़। सर, अगर बहुत ज़्यादा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल भी होगा, फॉर एग्जांपल इन फेलियर में अगर आप ले लें कि हम बहुत ज़्यादा खुद को ही ब्लेम करते रहेंगे, तो इससे एंग्जाइटी या डिप्रेशन वगैरह नहीं होगा कि मतलब हमेशा मैं ही हालात का जिम्मेदार होता हूँ, ये जो फेलियर है ये सिर्फ मेरी वजह से होता है। जी बिल्कुल आप फातिमा ठीक कह रही हैं। एक अप्रोच ये है कि अगर पर्सन हर एक जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराई जा रहा है। हर एक कुछ भी होता है चाहे उसकी वजह से ना भी हो, वो अपने आप को उसका जिम्मेदार ठहराता है कि नहीं मेरी वजह से हुआ है, मैं अगर ऐसा ना करता तो ये ना होता। तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी का भी सोर्स बनता है। तो इसका यही है कि आपने एटलीस्ट पुअर परफॉर्मेंस में अपने आप को एक्सेप्ट करना ही है, उसको फैक्टर्स को स्टडी करना है कि किस वजह से हुआ है, लेकिन उसमें ये इस एंगल से नहीं देखना कि मैं ही वजह हूँ और उस डिप्रेशन में चले जाएं।
ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सर इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए भी तो सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। जी वो नेक्स्ट पॉइंट यही है, वो उसके बारे में हम नेक्स्ट उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल अवेयरनेस ज़रूरी है, पढ़ना अपने आप को पता भी हो और इस चीज़ के बारे में मतलब रिस्पॉन्सिबल भी हो। जी और लेकिन सर जैसे आजकल देखा जाए मेजोरिटी ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी अपने ऊपर नहीं आने देते हैं बात को कि जी ये हमारी वजह से हुआ है या हम इसके जिम्मेदार हैं या हमारी सोसाइटी ऐसी है, मतलब लोग हमेशा दूसरे पे ही बात डाल देते बिल्कुल हैं ऐसे या ही। किसी को बीच में ले आते हैं कि ये किस्मत की वजह से हुआ है। जी ऐसे ही जनरली हम नेचुरली ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि हम सक्सेस में तो अपने आप को क्रेडिट देने को तैयार होते हैं बहुत जल्दी, चाहे कुछ भी हो सक्सेस या कुछ अच्छा हुआ है तो वो फौरन कह देते हैं मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है, मैंने ऐसे किया था, मैंने कहा था, मैं जो सा है इस देखा मेरी ही अच्छी बात है। लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो उसमें फिर अपने आप का नहीं कहते बल्कि दूसरों का कहते हैं। मैं आपको मतलब इसकी एक एग्जांपल अगर शेयर करूं तो काफ़ी टाइम से इस प्रोफेशन के अंदर मेरे साथ पर्सनली मैंने इसको ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट जब अपने मार्क्स अपने रिजल्ट शेयर करते हैं, जब किसी स्टूडेंट का अच्छा ग्रेड आ जाए, ए ग्रेड हो, तो हमेशा अपना स्टूडेंट रिजल्ट इस तरह बताता है सर मेरा ए ग्रेड आया, सर मैंने ए ग्रेड लिया, सर आपके कोर्स में मैंने ए लिया था। जब किसी का ग्रेड पुअर हो या वो फेल हो जाए या सी या डी हो तो कभी नहीं कहता कि सर मेरा सी आया है, तो सर आपने सी ग्रेड दे दिया, सर आपने डी दे दिया, सर आपने मुझे फेल कर दिया। तो ये हमारी एक नेचुरल अप्रोच है कि हम सक्सेस का क्रेडिट खुद लेते हैं और फेलियर्स का ब्लेम नॉर्मली दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं। तो ये इस एंगल में ये है कि एटलीस्ट हमें लर्नर्ड होने के लिए और अपने आप को चेंज करने के लिए एटलीस्ट अपने आप के साथ इतना सच ज़रूर बोलना चाहिए कि मैं चीज़ों को इसी एंगल से परसीव करूं कि मैं उनमें अपने पर्सनल जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे उनको हाईलाइट कर सकूं। जी राइट, आगे चलें जी। सर आज के लिए इतना ही ठीक है। अब ये 40 मिनट्स का सेशन तो पूरा कर लें, 3 सेशन तो कम से कम हो जाए। कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं आपने पहले भी डिस्कस किए, इनको कर लेते हैं कवर। चलिए ठीक है सर। सर अस्तर का टाइम हो गया है इस वजह से कह रहे थे। चलें फिर 10 बाकी मिनट बस, नेक्स्ट क्लास 10 में। मिनट्स और बस कंटिन्यू, एक दो पॉइंट्स और पढ़ के फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ज़्यादा सारा टाइम नहीं लेते, 10 मिनट्स। हम 5:23 है तो जी सर। 5:35 पे मैं इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करता जी सर। हूँ। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ मॉनिटरिंग, एक और फैसेट पर्सनालिटी का आइडिया है जी। सर सेल्फ मॉनिटरिंग यही सेल्फ अवेयरनेस को ही आप बोल सकते हैं कि आप अपने इमोशंस पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं और आपको पता होता है कि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में आप बैलेंस रखते हैं। इसको बोलते हैं कि आप अपने जो इमोशंस होते हैं, जो आपका इंटरनली आप अवेयर होते हैं अपने आप से कि आप कैसे हैं, राइट, आप अपने आप को इंट्रोवर्टेड हैं। जानना जो सा है वो आप कह रही हैं, ठीक है जी, सेल्फ अवेयरनेस। और जी किसी और स्टूडेंट को आइडिया है सेल्फ मॉनिटरिंग क्या है? सर इसमें ये है कि हम लोग अपने बिहेवियर और अपने एटीट्यूड पे भी मॉनिटर करते हैं कि मतलब हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल भी करते हैं कि हम लोग दूसरों के साथ ज्यादा रूड ना हो और मतलब ऐसी कोई बात ना कर जाए कि अगले को हर्ट कर जाए, कि मतलब अपने आप को एक लिमिट में रखें राइट, सेल्फ मॉनिटरिंग में। राइट जी। मॉनिटरिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग मीन्स not just to have knowledge about yourself, not just to being aware of yourself, but in fact self monitoring means I must know, or in other sense I must sense that in which situation what type of behavior is appropriate, what type of myself is good according to this situation, and I have the ability to change myself according to the situation. That facet of personality is known as self monitoring. सिर्फ अपने आप को
जानना नहीं, इनफैक्ट हैविंग द एबिलिटी टू चेंज योरसेल्फ according to the situation, to change your behavior according to the situation, that is self monitoring. किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है, किस टाइम पे कैसे बिहेव करना है, अगर आपको इस बात को जानने की एबिलिटी है और अपने बिहेवियर्स पे इतना कंट्रोल भी है कि आप अपने बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आप इस पर्सनालिटी एट्रीब्यूट में हाई लेवल पे हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है। लो इन सेल्फ मॉनिटरिंग मींस आप अपने बिहेवियर्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। पर्सन कहता है यार इस मौके पे तो खामोश रह लेना था, सिचुएशन तो देख लिया करो, हालात तो देख लिया करो, हालात के अकॉर्डिंग किया करो। कहता नहीं मैं जैसा हूँ मैंने वैसे ही रहना है, मैं क्यों किसी की खातिर खुद को बदलूं, मैं तो नहीं ऐसा करता, मैं तो ये लोग कुछ इसको मुनाफकत की सेंस में लेते हैं, वो लोग लो इन सेल्फ मॉनिटरिंग है। वो कहता है यू माइट थिंक ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग एज योर कैमिलियन फैक्टर। कैमिलियन मींस गिरगिट, जैसे गिरगिट रंग बदलती है, इस तरह आप अपने आप को कितना बदल सकते हैं, आप में कितनी एबिलिटी अपने आप को चेंज करने की। लाइक ऑफिस में है तो आपको डिफरेंटली बिहेव करना है, घर में है डिफरेंटली बिहेव करना है, आप दोस्तों में है आपको डिफरेंटली बिहेव करना है। अगर आप इन तीनों जगह पे एक ही जैसे हैं, आप घर में भी वैसे हैं, ऑफिस में भी वैसे हैं, दोस्तों में भी वैसे ही हैं, आपको जी मेरे से तो नहीं बदला जाता, मैं तो किसी की खातिर खुद को नहीं बदल सकता, तो आप सेल्फ मॉनिटरिंग में लो है और ये अच्छी अप्रोच नहीं है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, सेल्फ मॉनिटरिंग में हाई होना चाहिए। आपको इस बात को सेंस करना चाहिए कि कब कैसे एक्ट करना है, कब कैसे बिहेव करना है, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर्स को चेंज करने की एबिलिटी होना, ये एक अच्छी अप्रोच है, अच्छी एट्रीब्यूट है पर्सनालिटी का। जो लोग ऐसे होते हैं उनको दूसरे लोग लाइक करते हैं, वो हमेशा दूसरों के दरमियान में अपनी जगह बना लेते हैं, उनको मैनेजर्स, बॉसेस और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हायर अथॉरिटी है वो भी लाइक करती है। वो जैसे होते हैं, हम कहते हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो पर्सन सेल्फ मॉनिटरिंग में हाई है। सो इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अडेप्ट और चेंज बिहेवियर based on circumstantial or situational factors, this is known as self monitoring। और ये एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, होना चाहिए। जिन लोगों की पर्सनैलिटी में एट्रीब्यूट है ये अच्छा है, नॉट इस सेंस में कि आप कहें ये मुनाफकत है, ये मुनाफकत नहीं है, ये डिजायर्ड है। आप हर सिचुएशन में एक जैसे नहीं हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करें। इफ यू प्राइड योर सेल्फ इन कंसिस्टेंट बिहेवियर, कहता अगर आपको इस बात पे फख्र है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, कंसिस्टेंट बिहेवियर, मैं तो हर सिचुएशन में एक ही जैसा होता हूँ, ऑलवेज बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, मैं तो अपने साथ ऐसा ही हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ, मैं किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता, यू आर लाइकली टू बी अ लो सेल्फ मॉनिटर। और ऐसे लोगों को अक्सर दूसरे ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे जॉब में हैं वैसे ही दोस्तों में भी रहें, अगर वहाँ पे अथॉरिटी है दोस्तों में भी अपनी अथॉरिटी झाड़ेंगे तो दोस्त आपको ज़्यादा लाइक नहीं करेंगे। ये सेल्फ मॉनिटरिंग था जी। ये टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी सुना है जी? नो सर। ओके, टाइप ए एंड टाइप बी, ये भी दो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, पर्सनैलिटी फैसेट्स हैं। टाइप ए पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी के लोगों को बोलते हैं जो लोग हर टाइम जल्दी में होते हैं, वो जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, करना कुछ नहीं है लेकिन बस खाना जल्दी जल्दी खा के जो भी काम कर रहे हैं जल्दी जल्दी करके फ्री हो जाए, बाद में बेशक आराम से बैठ जाए, लेकिन हर काम में जल्दी होती है उनको। वो तेज चलेंगे, तेज खाना खाएंगे, तेज बोलेंगे और हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। वो ज़्यादा फ्री टाइम नहीं रह सकते, वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं, हर टाइम किसी न किसी चीज़ में एंगेज रहते हैं, और बल्कि एक वक्त में
एक से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, कि वो साथ में लैपटॉप पे यू कैन से कि कोई मूवी भी देख रहे हैं, हाथ में मोबाइल है, उस पर गेम भी खेल रहे हैं, साथ कुछ और भी म्यूज़िक भी चल रहे हैं, कुछ और बात भी हो रही है। तो ये टाइप ए पर्सनैलिटी, ऐसे लोग जो कि इस तरह से काम करते हैं, लाइक डू यू ईट रैपिडली, ये रैपिडली ईट करते हैं, वॉक रैपिडली, ऑफन फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स एंड बिकम इम्पेशेंट विद देम, हर टाइम बेसब्री ही होना, ट्राई टू डू मोर देन वन थिंग एट अ टाइम, प्लेस टाइम प्रेशर ऑन योरसेल्फ, खुद पे आप खुद ही प्रेशर टाइम अपने ऊपर सेट किया होता है कि मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर इसको ख़त्म करना है। क्यों करना है? बस करना है। खुद ही अपने आप पे कोई टाइम प्रेशर है नहीं, खुद ही अपने आप पे पुट किया हुआ है। ऑब्सेस्ड विद टाइम, रेडिली नाउ हाउ लॉन्ग ईच ऑफ योर रेगुलरली डेली टास्क टेक, रोज नोट करते हैं मैं ये काम कितनी देर में कर लेता हूँ, मैं जल्दी कर लिया करूँ। फाइंड रिलैक्सेशन डिफिकल्ट, फारिग रहना मुश्किल लगता है। इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस एंड सक्सेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफाइबल थिंग, अपने आप को इस वे से इवेल्युएट करते हैं कि मैंने कितने काम कर लिए, मैंने आज कितने काम किए हैं, मैंने आज कितने पैसे कमाए हैं, मैंने आज 10 काम किए हैं, मैंने आज क्वांटिटेटिव थिंग्स के साथ इवेल्युएट करते हैं। और डिस्कस योर अकम्पलिशमेंट एंड एक्विजिशन, और अपने जो कुछ अचीव कर लिया उसको अकम्पलिशमेंट्स को दूसरों के साथ डिस्कस करना पसंद करते हैं। ये लोग टाइप ए पर्सनैलिटी हैं। और जो इसके अगेंस्ट हैं, स्लो हैं, फारिग रहते हैं, ज़्यादा टाइम रिलैक्स करते हैं, सारा सारा दिन फारिग हैं और उनको ये बात फील ही नहीं होती है, आराम आराम से काम करते हैं, वो टाइप बी पर्सनैलिटी है। तो ये टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी, ये भी पर्सनैलिटी फैसेट्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इसी से रिलेटेड है कंपैटिटिवनेस। जो टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग हैं, नॉर्मली वो कंपैटिटिव होते हैं, कॉम्पिटिशन्स में होते हैं। वो कंपटीशन दूसरा नहीं भी है, अपना काम भी कर रहा है, ऐसे ही उसके साथ कंपटीशन में आ गए। आप रोड पे जा रहे हैं, मोटरवे पे दूसरी गाड़ी वाला जा रहा है, वो अपना जा रहा है, आपके बराबर आया है, आपने ऐसे ही कंपटीशन कर लिया, मैंने इससे आगे निकलना है, मैंने इसको आगे नहीं निकलने देना। ये लोग कंपैटिटिव पर्सनैलिटी के हैं। जो टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, वो नॉर्मली कंपैटिटिव होते हैं और ज़्यादातर वो अपने साथ ही कंपटीशन कर लेते हैं। जैसे पहले मैंने कहा कि वो टाइम नोट करी जाएंगे, आज मैंने 10 मिनट में किया है, कल मैंने कोशिश करनी है 10 मिनट से पहले करूँ। कोई वजह नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई किसी ने नहीं कहा, बस उनकी एक पर्सनालिटी एस्पेक्ट ऐसा है। तो ये कंपैटिटिवनेस एक पर्सनालिटी फैसेट है कि जो लोग ज़्यादा कंपटीशन या कंपैटिटिव होना, इस चीज़ को डिज़ायर करते हैं, दूसरों के साथ कंपटीशन होने में। A desire to win and penchant for focusing on quantifiable material and accomplishments are the strongest indicators of highly competitive people. ये competitive personality है। तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं, निगोशिएशंस कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, तो जो टाइप ए के होंगे वो उनके साथ कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कंपटीशन में होते हैं, उन्होंने खुद से ही कंपटीशन बना लिया है। जो टाइप बी के लोग हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट कम होता है, वो थोड़े से स्लो और चीज़ों को और एंगल से देखने वाले हैं। तो आप जब कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें या निगोशिएशंस में हैं, तो आपको ये दूसरे की और अपनी पर्सनैलिटी को देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी कंपैटिटिव या टाइप ए है, तो फिर आपसे भी ये बियर नहीं होगा कि आप दूसरे को कहें ठीक है जी तुम जीते मैं हारा। अगर टाइप बी पर्सनैलिटी के हैं तो आपके लिए इतना मैटर नहीं करेगा, आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना आसान होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम इसको जी होल्ड करते हैं, तो आप इसको काइंडली रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी जो पॉइंट्स हैं पर्सनैलिटी के, ये आपने डिफरेंट जगह पे पढ़े हैं, उनको भी काइंडली गो थ्रू कर लें। हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में इसको क्विकली रिव्यू करेंगे। कोई बात है, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कर लें, फिर हम इसको एंड करते हैं मीटिंग को। नो सर क्लियर है। नो सर क्लियर है। चलें इसको रीड आउट कर लीजिएगा और बाकी लोगों को भी कहें, आज अटेंडेंस कम थी तो काइंडली बाकी लोगों को भी मैसेज दें कि ट्राई करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हों, शेयर करें, ताकि हम इन जो भी जितना भी हो सकता है उसको डिस्कस करें। तो ये
लेक्चर्स आप यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे? जी मैं अपलोड करके आपको लिंक सेंड, पिछले आपके पास है ना लिंक्स? जी सर, आपने जो लास्ट टाइम लेक्चर लिया था उसका मेरे ख्याल से आपने मैंने नहीं भेज किया दिया था इसी ग्रुप में लिंक, चेक कर लें, अगर नहीं है तो मैं दोबारा भेज देता हूँ, अपलोड मैंने किए होंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके जी, थैंक यू बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज जी। जी सर, आप भी। अल्लाह हाफिज।